ये तैरते तैरते मरा या मरने की बात तैर रहा था? ये तो पता नहीं, पर सुना है ये मालिक का बहुत ही पुराना और वफादार ड्राइवर था। इस मनोज को यहाँ किसने बुलाया? सुना नहीं क्या? इस मनोज को किसने बुलाया? धक्का मत मार। केम छो बापू? तूने बुलाया इसे? नहीं सर, जमींदार हो इसलिए चुप हूँ, वरना मैं भी थप्पड़ मारता। अबे स्मशान में आया इसलिए सिर्फ थप्पड़ मारा है, नहीं तो हम ऐसे गुस्ताखों का सर कलम कर देते हैं। उबले हुए चाय की चाय पत्ती इसे मार के दिखा। अरे कौन है वो? अबे ये तो कोई देसी बार का बाउंसर लगता है। सेठ जी, रिश्ते में बेटी आपकी है, पर बाप की तरह तो इस दुराई नहीं पाला ना, इसलिए इसको जलाने के वास्ते बुला लिया। मालिक, ये सही वक्त नहीं। बालों से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे को उसका बाल दिख रहा है, थप्पड़ से मेरा गाल लाल हुआ, उसका क्या? लाल नहीं काला। चिता के पास रोते हुए तो और भी सुंदर लग रही है। अभी थोड़ी देर के लिए रो रही है, तो उससे शादी हो जाएगी तो जिंदगी भर के लिए रोएगी। एक ज्ञान की बात, जिन लड़कियों पे हम शादी से पहले जान छिड़कते हैं, वो शादी के बाद जी का जंजाल बन जाती हैं। आज तक शादी करके किसी का भला हुआ है जो तेरा होगा? अबे डोगरा, जब पहले लोग ने मुझे वायरिंग के लिए बुलाया था तो मैंने अल्युमिनियम की वायर डाली थी। सस्ती वायर थी तो शॉर्ट हो गई। अब फिर से वायरिंग का काम मुझे ही देने की गुस्ताखी कर रहे हैं ये लोग। तभी इसके साथ दिल की तार जोड़ लूंगा। तू मेरा हेल्पर बनेगा ना? मुझे मल्टीनेशनल कंपनी से रोज सीईओ के ऑफर आते हैं, लेकिन एक प्यून इतनी बड़ी ऑफर कैसे स्वीकार सकता है? छे! ज्योति आ गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ आंटी। हटाओ ये सब। क्या हो रहा है ये? इतने महीनों बाद आई है इसलिए नजर उतार रही हूँ। इसे क्या नजर लगी? ये तो खुद ही मनहूस है। वापस कब जा रही हो? एक हफ्ते बाद। इतना रुकने की जरूरत नहीं है, कल की गाड़ी से निकल जाओ। ज्योति, तुम बुरा मत मानना, भैया को तो तुम जानती हो ना। आओ अंदर चलते हैं। आजा बेटा। हाय शालू, कैसी है मेरी बेबी? अरे अकेले यहाँ क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, किस्सी मिलेगी तो दूंगी। ज्योति दीदी, आप घर कब आई? बस अभी आई। लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब आइए, रिंग दिखाऊं या चेन? अरे सरकारी नौकरी से ये सब कहाँ खरीद पाऊंगा भाई। मैं तो डोसे का आटा घर ले जा रहा था, रास्ते में थैली फट गई। विपिन, साहब को बड़ी थैली दे। हाँ उस्ताद, इन लोगों ने खरीद लिया। कितना तोला खरीदा? मेरा 420 दिमाग कहता है कि इन लोगों ने मेहनत के पैसों से 2 ग्राम सोना खरीदा। कड़की पार्टी है। इतने में बैंकॉक में सैंडविच तक नसीब नहीं होगा। अब दूसरे बकरे के आने तक कम से कम टपरी पर नाश्ता तो करा दो। अबे छिलके, तेरे 2 रुपए के नाश्ते के चक्कर में मेरे 200 तोले का नुकसान हो जाएगा। पता है तू कुबेर का साला है ना? चल निकल, देख वो आया कि नहीं। उस्ताद, ये शिकार तो 10 तोला सोना लेके आ रहा है, लपेट डालते हैं। अच्छा, तूने देखा है ना चील कैसे झपट्टा मारती है? वैसे झपट्टा मार। ये झपट्टा मार दिया। ऐसा लगता है चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। जाना नहीं क्या? अपने एरिया का 3 स्टार ऑफिसर। हाँ वही जिसने पिछली बार हमें कुत्ते की तरह धोया था और तेरी टांग में फ्रैक्चर आया था, याद आया?
चोर को पकड़ने वाले पुलिस का माल चुराया। हमने हिसाब फिटम कर लिया। चल चल। अरे ये तो भैंसे की तरह हिल क्यों रहा है? पेट्रोल के पैसे दिए थे ना, तो भरवाया ना। तो बंद क्यों पड़ी? अपनी गाड़ी में डलवाया उस्ताद। पता है ना मेरे पैर में लोहे की सलियां पड़ी है। चुंबक से दूर रहना है मेरे को, और तू मुझे चुंबक वाली गली ले जा रहा है। तो स्टील गली से भागते हैं। ओलंपिक भागा था ना, तो सलिए का नट निकल गया था। अब भागूंगा तो स्कूल निकल जाएगा। दूध पिया तो रुक जा। ये बता उसमें कितना माल था? अरे 10 किलो माल था। माँ की आँख 10 किलो सोना। धीरे, तेरी गंदी आवाज वो पहचान लेंगे। पुलिस के घर में डाका डाला। जहाँ भी वो दोनों चोर दिखाई दे, उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना। एक तो ऐसा दिखता है जैसे मधुमक्खी ने उसके सर पे छत्ता लगाया हो, और दूसरे के हाथ में गहनों का ब्राउन। मेरे को अभी एक आइडिया आया है। चल भाग। ऊंचाई बहुत। उस्ताद क्या सोच रहे हो? इस बैग को राजमहल में फेंक देते हैं। मैं और तू एक एक घंटे में आकर चेक करके जाएंगे, फिर कल आके निकाल लेंगे। सुनो उस्ताद, निशानी के लिए यहाँ कुछ लिख दे। मैं क्या सही बोला। चोरी किया हुआ सोना यहाँ पर है, ऐसा लिख दे। क्या दिमाग है? खींच के मारूंगा। चला पिस्सू कहीं का। जूनियर हूँ इसलिए मारता रहता है। प्यारी प्यारी तेरी बातें सुन लूं मैं, हंस लूं तेरे साथ, नन्हे मुन्ने तेरे सपने बुनूं मैं, जागूं दिन और रात, खुशी से दिल झूमेगा जब गोद में तू खेलेगा, अंबर को मैं झूलूंगी जब झूला तेरा झूलेगा। आने के लिए आजा, हाथ दो। तुझे अभी तो नहीं ना बेटा, आजा। ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ किस लिए आई थी? मैंने माँ की आवाज सुनी। बंद कर अपनी बकवास। मैं सच कह रही हूँ, इस टेप रिकॉर्डर से उनका किसे बाहर? अरे इन्हीं हरकतों के चलते तुझे इतने सालों से हॉस्टल में रखा। निकल जा यहाँ से। भैया मत डांटिए, बहुत डरी हुई है। जो इस दुखियारी की तरफदारी करना चाहता है वो भी यहाँ से चलता बने। निकलो यहाँ से और दोबारा आना नहीं। काली दरवाजे पर मोटा वाला ताला लगा। लगता है ईश्वरी फिर लौट आई है अपना बदला लेने। कोई ताला उसे रोक नहीं सकता। बेटा ज्योति, मत रो बेटा, तू तो अपने पापा को जानती है ना। लेकिन आंटी, आखिर क्या वजह है जो पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे।
आज से ठीक 24 साल पहले शिव मंदिर में स्वामी जी की बेटे की शादी में तुम्हारे पापा को एक खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। अपने शुभ हाथों से वर को दीजिए। उस लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर तुम्हारे पापा ने खुद ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया। जमींदार क्या कर रहा है? अरे राजशेखर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं बहुत पहले से इसे चाहता था, आज वक्त आ गया है। आप लोग चिंता ना करें, इसे रानी बनाकर रखूंगा मैं सौगंध खाता हूँ। तुम्हारे पापा ने उस वादे को बहुत अच्छी तरह निभाया। तुम्हारी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन बदले की आग में जलता हुआ पुजारी का बेटा तुम्हारी माँ को भगाने के लिए महल में आया। तुम्हारे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। पागलों की तरह प्यार करता था वो तुम्हारी माँ से। तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ चल बसी और तुम्हारे पापा को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा। मुझे भी दफना दो इसके साथ। भूलो कि तुम्हारी एक बेटी भी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। नाम मत लो उस मरूज का, जन्म लेते ही मेरी ईश्वरी को खा गई। तुम्हारी माँ से गहरा प्यार तुम्हारे लिए नफरत का सबब बना। एक ना एक दिन तुम्हारे पापा को अकल जरूर आएगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ। चुपचाप सो जाओ। एक अंदर से भी अंदर की बात बताऊं तुम्हें? जल्दी बकरे। जब ये महल बन रहा था ना, तो मेरे दादाजी के दादाजी ने इसमें से 10 किलो रेती चुराई थी। आज पता चला तेरी शक्ल बेगारी जैसी क्यों है। चोर के घर में चोरी किसने की? उस्ताद, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तू आबाद था ही कब जो बर्बाद होगा। चल बैग ढूंढ। चोर पार्टी, यहाँ क्या चल रहा है? स्कूल जा रहे थे तो बैग यहाँ गिर गया, वही ढूंढ रहे। तुम दोनों शक्ल से खानदानी चोर लगते हो। शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ चंपाबाई रहती है, उसे चोरों का खून बहुत पसंद है। लगता है तेरा भी पिया है। अरे मेरा मजाक करना। मेरे पास सिलो टेप है, बोल तो तेरे और मेरे पास काला करने का रंग है। घर की सारी वायरिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है। देखना एक ना एक दिन किसी को शॉक जरूर लगेगा। तुम ठीक तो कर दोगे ना श्रवण भैया? सब बदल दूंगा। ये इलेक्ट्रिशियन 5 दिन का बोल के 50 दिन लगा दिए। अरे अब वो आ गया है ना, फटाफट काम निपटा देगा। जाने दे उसे। तू भी ना है तो इलेक्ट्रिशियन पर बॉडी से तो सलमान लगता है, और तुम पदोड़े लगते हो।